हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 का जो न्यू सिलेबस है, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पीटी मेंस होना ही नहीं चाहिए। पीटी और मेंस को ख़त्म करके जो है वो केवल एक एग्ज़ाम ही कर देना चाहिए। लेकिन अब जो कल पीटी एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस आया था, तो वो नया सिलेबस क्या है, एक-एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ और बीपीएससी टीआरई फॉर पीटी में आपको क्या-क्या पढ़ना है, ये सारी बातें आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले बोला गया सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान में क्या-क्या आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सामान्य विज्ञान में आपकी कंप्लीट है। पूरे टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे फिज़िक्स की अपन बात कर ले तो मात्रक मापन है, गति के नियम हैं, बल और दाब है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति है। ध्यान रखना एक-एक चैप्टर आप नोट कर लेना, ये पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूँगा मैं। गुरुत्वाकर्षण है, ऊष्मा और तापमान है, प्रकाश है, ध्वनि है, विद्युत है, चुंबक है, ठीक है? ये तो आपके फिज़िक्स के टॉपिक ही है, ठीक है? इसके अलावा जैसे मान लो कि दैनिक जीवन में जो आपका भौतिक विज्ञान है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं मेन-मेन पॉइंट भी आपको बता दूँगा कि कहाँ से जो है ना सारा का सारा पेपर आपका आना है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। इसके बाद देखिए अगर अपन केमिस्ट्री की बात कर ले, केमिस्ट्री में देखिए पदार्थ और उसके प्रकार, परमाणु अणु, तत्व यौगिक मिश्रण क्या होता है, परमाणु संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएँ, अम्ल और क्षार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा धातु है धातु, कार्बन इसके यौगिक, ईंधन और दैनिक जीवन में रसायन। ये कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक है साइंस में ही, ठीक है, जनरल साइंस में ही। और क्या पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी के पोर्शन में आपको कोशिका, ठीक है, सेल के बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऊतक टिश्यू क्या होते हैं, मानव शरीर है, पोषण और पाचन है, श्वसन तंत्र है। मतलब आपके साइंस में जो है, मैं आपको पूरा भी एक साथ बताता हूँ। रक्त परिसंचरण है, उत्सर्जन है, तंत्रिका तंत्र है, प्रजनन है। ठीक है? भाई डिटेल सिलेबस जो इनका बोल रहा है ना, जो ये लोग बोल रहे हैं, उनके अनुसार इनका सिलेबस ये है। कोई रोग है, उसका कारण, पौधे की संरचना, प्रकाश संश्लेषण, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, साइंस का बता रहा हूँ अभी, सारा बताऊँगा आपको, करंट अफेयर का सब कुछ। समझ रहे हो? तो मतलब जो आपका साइंस का जो पोर्शन आया ना, मैं अभी आपको अपन ने क्या देखा, साइंस के जो पॉइंट है ना साइंस में, उसमें आपको तीनों पढ़नी पड़ेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है? मतलब मुख्य रूप से क्लास 6 से 10 तक की जो किताबें हैं ना, उनमें जो आपकी साइंस है, वो आपको डिटेल से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है भई? इसके बाद में आप आ जाओ, आगे जैसे मान लो कि अब आपका जैसे करंट अफेयर इन्होंने बोला है और उन्होंने यहाँ पर वो लिखा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएँ। तो अब इसमें आपका जो करंट अफेयर आता है ना, उसमें जैसे मान लो कि राष्ट्रीय घटनाएँ पढ़नी पड़ेंगी, अंतर्राष्ट्रीय भी, बिहार की भी पढ़नी पड़ेंगी, सरकारी योजनाएँ भी तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, पुरस्कार और सम्मान भी जो है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। खेल-कूद के बारे में जो है आपको करंट अफेयर का नॉलेज होना चाहिए, महत्वपूर्ण दिवस कौन से हैं, विज्ञान तकनीकी है, अंतरिक्ष कार्यक्रम है, रक्षा और सैन्य अभ्यास हैं, महत्वपूर्ण रिपोर्ट सूचकांक में जो है भारत की स्थिति क्या है वर्तमान में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, कौन-सा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये सारा का सारा पोर्शन तुम्हें जो है ना, वो करंट अफेयर में तैयार करना होगा। कहाँ से तैयार होगा मैं आपको ये भी बता दूँगा और देखिए मैंने ये इसमें स्पेशल नोट भी किया है कि आपको जो है लगभग 12 से 18 महीने का करंट, लेकिन मैं आपको कहता हूँ, इसको भी आप स्किप करिए। आपको कम से कम 1 साल का जो है, 1 साल का करंट जीके आपको पढ़ना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? 1 साल का जो करंट जीके है, वो आपको देखना ही पड़ेगा। फिर अगर आप इसमें कुछ कटौती करना चाहते हो, तो आप 6 माह का पढ़ सकते हो। इससे कम में काम आपका नहीं चलेगा दोस्तों। 6 महीने का। अब इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, अभी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है? कोई एक जैसे मान लो कि मैगज़ीन पकड़ लिए, एक मैगज़ीन पकड़ लो बस, उसका आप अध्ययन करो निरंतर। करंट अफ़ेयर आपका तैयार वहाँ से होगा। फिर जैसे हिस्ट्री में देखिए, अब इन्होंने इतिहास में क्या बोला कि हम भारत का इतिहास भी आएगा और बिहार का भी आएगा। तो अब जैसे प्राचीन भारत को अपन पूरा पढ़ने बैठ जाओगे आप, तो क्या-क्या पढ़ना पड़ता है? वैदिक सभ्यता है, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, महाजनपद हैं आपके, हैं। इसके अलावा जो है आपका मौर्य साम्राज्य है, गुप्त काल है, प्राचीन बिहार है, नालंदा और विक्रमशिला है, ठीक है? ये आपके मतलब कि आपका जो है हिस्ट्री है, उसमें जैसे मान लो कि फिर मध्यकालीन में आपको क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा, तो दिल्ली सल्तनत है, मुगल साम्राज्य है, भक्ति और सूफी आंदोलन है, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बिहार में जो है मध्यकालीन शासन आपको पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक भारत में क्या-क्या आपको देखना है, तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, 1857 का विद्रोह, ठीक है, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल विभाजन। अब मैं आपको वो भी मेन पॉइंट्स वो बता दूँगा जो जिन पे आपको ज़्यादा गौर करना है। जैसे अब ये वाले सारे टॉपिक हैं, ये जो अभी आपको टॉपिक आए ना, अब आपको हिस्ट्री में क्या करना है कि आधुनिक भारत का इतिहास तो पूरा आपको पढ़ना है, समझ रहे हो? ये पूरा पढ़ना है, इनमें सारों में से क्वेश्चन आते हैं। आप पिछला पेपर्स आप जो है बीपीएससी के देखेंगे, तो यहाँ से प्रश्न आए ही आए हैं। जैसे मान लो अभी यहाँ से स्वदेशी आंदोलन है, महात्मा गांधी जी हैं, असहयोग आंदोलन है, सविज्ञ सविनय आंदोलन है,
भारत छोड़ो आंदोलन है, स्वतंत्रता और विभाजन है। अब यहाँ से पर्सन आना पक्का है, ठीक है? यहाँ से पर्सन आएँगे ही आएँगे, ऐसा है कि भई यहाँ से पर्सन नहीं आएँगे। तो ये टॉपिक ऐसे हैं, ये टॉपिक्स जो है ना, वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है? इसके बाद में बिहार विशेष में क्या पढ़ना है आपको, तो बिहार का प्राचीन इतिहास बहुत कम आपको देखना है, कम पढ़ना है इसको, ठीक है? चंपारण सत्याग्रह है, बिहार में 1857 की क्रांति है, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी हैं, गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह का जो कनेक्शन था, बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या था, ये पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ से सीधे-सीधे प्रश्न आपके उठेंगे। समझ रहे हो? आप किसी भी बैच में कहीं से तैयारी कर लेना, सीधे-सीधे प्रश्न आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, वो आपके रहेंगे। फिर जैसे मान लो कि भूगोल का पोर्शन आता है, अब भूगोल में भी क्या बोल दिया कि भई सामान्य भूगोल और बिहार का भूगोल दोनों। तो भौतिक भूगोल जो है, वो कैसा क्या आप देख लीजिए भूगोल में क्या-क्या आपके आना है, मैं आपको बता दूँ। अब भूगोल अगर मान लो कि आप पूरा पढ़ने बैठ गए ना, भाई भूगोल जो है वो आप पूरा पढ़ने बैठ गए, तो पृथ्वी की संरचना है, अक्षांश देशांतर रेखाएँ हैं, पृथ्वी की गतियाँ हैं, ये है महाद्वीप, महासागर हैं, पर्वत, पठार, मैदान हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, जलवायु है, मानसून है, मिट्टी है, प्राकृतिक वनस्पति है। और भारत के भूगोल में आओगे तो भारत का स्थिति विस्तार है, भौतिक विभाजन, हिमालय, उत्तरी मैदान, पर्वतीय पठार। समझ गए? ये आपका पूरा डिटेल सिलेबस है। प्रमुख नदी वगैरह हो गई, खनिज संसाधन है, उद्योग है, जनसंख्या है, परिवहन है। फिर बिहार के भूगोल में आपको बिहार की स्थिति सीमाएँ पढ़नी है, बिहार के भौतिक प्रदेश, बिहार की नदियाँ यहाँ से प्रश्न सीधे उठेंगे। गंगा उसकी सहायक नदी है, बिहार की जलवायु है, मिट्टी कैसी है, कृषि सिंचाई है, उद्योग है। फिर आप आ जाओ भारतीय राज्य व्यवस्था। अब जो आपका पॉलिटी बोला गया है ना, भारत की जो पॉलिटी है, अब मेन आपको टॉपिक अगर पढ़ने पड़े तो सारे आप पढ़ो ना। तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, क्योंकि इतना आप पढ़ने बैठ गए ना, भाई इनका जो सिलेबस है वो मैंने आपको बताया कि भाई हाँ, इनके सिलेबस में जैसे मान लो इकोनॉमिक्स इन्होंने ऐड की है, भारत की भी ऐड की है और बिहार की भी ऐड की है। तो अब अर्थव्यवस्था की मूल अवधारणाएं पता होनी चाहिए आपको, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, मुद्रास्फीति क्या होती है, बेरोजगारी, गरीबी, ये सारे आपके इकोनॉमिक्स में आएंगे। लेकिन आपको इतना पूरा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? जैसे मान लो कि बिहार के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा आपको क्या पढ़ना है, सुन लीजिए। जैसे इन्होंने बोला कि भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ से प्रश्न बनते हैं? देखिए, 1857 का विद्रोह है, बिल्कुल आपको पूरा ये आपको पढ़ना है, ठीक है? यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाएँगे, समझ रहे हो? यहाँ ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सामाजिक और धार्मिक सुधार के आंदोलन पढ़ने, राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ना है भाई, कांग्रेस को आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? प्रारंभिक राष्ट्रवाद इसको आप स्किप कर दीजिए। गरम नरम दल उसी में आ जाएगा, बंगाल विभाजन को आपको देखना है, ठीक है? ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपको देखने ही देखने हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी देखना है, मुस्लिम लीग और गांधी जी का भारत आगमन, ये सारे उन्हीं में आ जाएंगे धीरे-धीरे, है ना? ये चंपारण सत्याग्रह जिस पे मैंने स्टार लगाया है, मान के चलना इसमें से पक्का जो पर्सन है, वो आपके एग्जाम में आता ही आता है। भाई यहाँ से जो पर्सन है ना, वो डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम में आएगा, फिर चाहे खेड़ा आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, ठीक है? सविनय अवज्ञा आंदोलन है, दांडी मार्च है, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन है। ये सारे के सारे जो हैं, जैसे मान लो अब कौन-कौन से जो बिहार विशेष में आपको चंपारण सत्याग्रह, राजेंद्र प्रसाद, कुकर्षण सिंह, आपके जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार के प्रमुख सत्याग्रही। तो ये सारा का सारा। और अब फिर एक जो लास्ट आपका आता है कि सर सामान्य जो आपका मानसिक योग्यता, इसमें रीजनिंग पूरी पूछेगा क्या? अब इसका मतलब तो ये है कि भाई पूरा पूछना चाहिए लेकिन पूरा आएगा नहीं, समझ रहे हो? पूरा नहीं आएगा। मैं मेन आपको टॉपिक बता देता हूँ जहाँ से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए भाई, एक तो जैसे जो संख्या पर आधारित होते हैं ना, संख्या पर आधारित, आपके संख्या पर आधारित, ठीक है? ये आपको पूछे जाएंगे। इसमें से जैसे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है? आपका इसके अलावा जैसे मान लो कि कोई भी आपका समानता, एनालॉजी से प्रश्न पूछ लिया है, ठीक है? एनालॉजी से, वर्गीकरण से आ जाएगा, अक्षर श्रृंखला से और संख्या श्रृंखला से, यहीं से बन जाएंगे तुम्हारे सारे प्रश्न। वो मैं एक अलग जो वीडियो लाऊंगा ना, उसमें डिटेल से बताऊंगा कि अब आपको केवल और केवल पढ़ना क्या है। ये मैंने आपको बताया जो बीपीएससी मतलब पीटी एग्जाम का सिलेबस जो है ना, वो जो इन्होंने निर्धारित किया था, समझ रहे हो? पीटी का जो सिलेबस इन्होंने निर्धारित किया था ना, वो सारे मैंने पॉइंट बता दिए। क्योंकि इन्होंने देखिए डिटेल में बताया नहीं है कि भाई डिटेल में हम क्या पूछेंगे, लेकिन इन्होंने जो बताया उसका मतलब क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है कि भाई इनके अनुसार जो है ना, वो पीटी एग्जाम में ये एक टॉपिक जो है, जो टॉपिक मैंने आपको एक एक बताए हैं, नोट कर लीजिएगा आप एक एक टॉपिक। यहाँ से आपका सिंगल पर्सन जो है ना, एक सिंगल पर्सन आपका बाहर नहीं जाएगा, समझ रहे हो? तो अब आप लोग जो है वो अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। हालांकि देखिए हम आपको फिर कह रहे हैं, पीटी और मेंस होना ही नहीं चाहिए, एक ही एग्जाम जो है वो टीआरई 4 में होना चाहिए।
लेकिन देखिए उसके लिए तो अभी प्रयास चल ही रहे हैं, आपको पता है। तो फिर भी आप लोग जो है तैयारी की संपूर्ण तैयारी टारगेट ग्रुप में करना चाहते हैं, तो आराम से जो है हमारा ये नंबर है, ठीक है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। और डिटेल सिलेबस का एक अलग से वीडियो देंगे, जिसमें केवल हम चुनिंदा टॉपिक जो है वो आपको बताने वाले हैं कि भाई ठीक है, आप लोग जो है ये टॉपिक पढ़िए, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।